हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे क्लास 12 के विद्यार्थियों, आपके फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन के बाद पूरी तरह आपको समझाने के बाद हर एक लाइन आपको अक्षर से कंप्लीट कराने के बाद हम आज चले हैं आपके थर्ड लेसन, जिसका नाम है डीप वाटर। क्या? गहरा पानी, यानी कि डगलस जी हैं। अब यहां पे कहानी क्या है? डीप वाटर का मतलब ही है कि गहरा पानी है। पानी के गहराई से क्या तात्पर्य है, तो मैं आपको बता दूं। देखो, पहले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अब किधर, इस कहानी में क्या छुपा है। तो एक कहानी है, लेखक के बचपन की एक बात है। जब वो छोटे थे तो इनके पास उस शहर में एक स्विमिंग पूल था। उस स्विमिंग पूल में क्या होते हैं, वो हमेशा पानी से डरने वाला व्यक्ति क्या होता है, हिम्मत करके पानी में क्या होता है, स्विमिंग पूल में चला जाता है। उसको एक लड़का उठा के फेंक देता है, लेकिन वो अब बस तैरने की बात को अपने मन में रखा हुआ था कि ऐसे तैरा जाता है। हिम्मत जुटाते जुटाते अंत में वो क्या होता है, पानी के बाहर आने में सफल हो ही जाता है। कहने का अर्थ है कि पहले जो व्यक्ति डर रहा था, वो डर पे काबू पाते अपनी जान को भी बचा लेता है। कहा जाता है कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह होती है वहीं पे राह होती है। यानी ये चैप्टर आपको ये पूरी तरह क्लियर कर देगा इस बात को, तो कि अगर हम प्रयास करें तो हर चीज पे सफलता मिल सकती है और अपने आप को बचाने का जज्बा हमारे खुद के अंदर है। तो इट हैड हैपेंड, यह तब घटित हुआ। लेखक कह रहे हैं यह कहानी शुरू हो रही होता है ना कि वंस अपॉन अ टाइम इट हैपेंड, यह तब घटित हुआ। यानी एक कहानी समझो बीती हुई कहानी बताई जा रही है, यानी अब कहानी में कुछ नई बात आने वाली है। तो इट हैड हैपेंड, यह तब घटित हुआ व्हेन आई वाज 10 or 11 years old, जब मैं 10 या 11 साल का लड़का था। यह घटना तब घटित हुई। क्या हुआ भाई, कौन सी घटना थी? अरे क्या था कि आई हैड डिसाइडेड टू स्विम, तैरने के लिए मैं तैरना सीखना का निश्चय कर लिया। मैं तैराकी सीखने का निश्चय कर लिया। देयर वाज अ पूल, एक तालाब था एट द YMCA में एक तालाब था। इन याकिमा में YMCA पर एक तालाब था। दैट ऑफर्ड, जो प्रस्तुत करता एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जहां पर बहुत से यानी तैराकी सीखने के अवसर हुआ करते थे। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, बहुत से मौके हुआ करते थे। ठीक है, तो द याकिमा, जो याकिमा था, रिवर याकिमा नदी वाज ट्रीचर्स, यानी डेंजरस, बहुत खतरनाक थी। याकिमा नदी क्या थी, बहुत ही खतरनाक थी। क्यों? और मदर कंटिन्यूली, मां तो लगातार वार्न, चेतावनी ही देती थी अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ। मां हमेशा उस नदी के खिलाफ क्या देती थी, चेतावनी ही देती, हमेशा सचेत करती। देखो, अरे उस नदी की तरफ मत जाना, डूब जाओगी। ये कौन कहता था? मां कहती थी। एंड केप्ट फ्रेश, और हमेशा ताजा रखती थी। इन माई माइंड, मेरे दिमाग में, द डिटेल, विस्तार को आप ईच ड्रॉइंग, प्रत्येक डूबने के इन द रिवर, और नदी में डूबने वाली बातों के को पूरे विस्तार पूर्वक वह मेरे माइंड में मां क्या करती थी, हमेशा तरोताजा रखती थी। कि देखो हर दिन कि देखो उस नदी में आज वो डूब गया है, उस नदी में ऐसे हो गया, यानी कि मैं डरूं और नदी के पास न जाऊं। होता है ना, कहीं पर भी आपको अगर रोकना है जाने से, तो वहां के बारे में क्या हो, कुछ ऐसी बातें बताएं कि आप वहां जाने की कोशिश न करें। तो मां क्या करती थी, नदी में डूबने वाली बातों को उनके माइंड में हमेशा विस्तृत रूप से तरोताजा रखती थी। ठीक है, ये लेखक कहना है विलियम डगलस जी का। बट द YMCA पूल, लेकिन जो YMCA का तालाब था वह सिर्फ सुरक्षित था। लेकिन जो YMCA तालाब था वो क्या था, सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप, ये केवल 2 या 3 फुट गहरा था। एट द स्वेलो एंड, जो उथले हुए स्थान थे, जो किनारे का स्थान था,
वहां पर ये 2 से 3 फीट क्या था, जो सीढ़ी के पास का था 2 से 3 फीट, और उसके बाद क्या था, एंड व्हाइल, और जबकि इट वाज 9 फीट डीप, ये 9 फुट गहरा था, एट द अदर दूसरे छोर पर। लेकिन अगर दूसरे छोर की बात करें तो दूसरे छोर पे क्या था, 9 फुट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और गहराई धीरे धीरे बढ़ रही थी, थोड़ा सा आगे 3 से 4 5 6 जाते 9 फुट हो जा रही थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने अपना जलपंख लिया, मैंने एक जोड़ा जलपंख लिया जो तैराकी यानी तैरने के लिए, हाथ पैर मारने के लिए, एंड वेंट टू द पूल, और तालाब की तरफ चल दिया। मैंने अपना जलपंख उठाया और कहां चल दिया, उस YMCA तालाब की ओर चल दिया। आई हेटेड, मैं नफरत करता था, टू वॉक, चलना, मैं चलने से नफरत करता था। किस तरीके के चलने से, वॉकड नेक, नंगे होकर, मैं नंगे होकर चलना से नफरत करता है, मुझे नंगे होकर चलना कतई पसंद नहीं था। कौन कह रहा है ये बात, लेखक कह रहे हैं, इनटू एंड सो माई स्किनी लेग्स, और अपने पतले पैरों को दिखाना, मुझे अपने पतले पैरों को दिखाते हुए नंगे होकर पानी में चलना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं नफरत करता था इस बात से कि मैं जाऊं अपने पतले टांगों दिखाते और पानी में के अंदर। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, आई सबड्यूड मतलब दबाना, मैंने दबाया माई प्राइड अपने घमंड को, मैंने अपने घमंड को, अपने गर्व को नीचे दबाते हुए अपना जो ईगो था उसको हटाने की कोशिश किया, एंड डिड इट, और ऐसा किया। लेकिन मैंने अपने ईगो यानी अपने घमंड को, अपने अभिमान को एक तरफ करते हुए मैंने एक काम किया और मैं गया पानी में नंगे होकर। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में, हाउ एवर इवर्सन टू द वाटर, शुरू से ही मुझे पानी से क्या था, नफरत थी, मुझे घृणा थी। वेन आई वॉज इन, जब भी मैं पानी में होता था, जब कभी भी मैं पानी के अंदर होता था, शुरू से मुझे उसमें क्या होती थी, मुझे घृणा सी होती थी, नफरत सा लगता था। अब दिस स्टार्टेड, और यह शुरू हुआ क्यों, बात तो देखो, किसी भी चीज से नफरत करने का अर्थ है कि कभी ना कभी कुछ ऐसी बातें घटी हुई। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड की स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। जैसा आप सभी को पता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम पास में है और इस हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स भी इस बार ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए हाफ ईयरली एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कराने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हल्ला बोल यूपी बोर्ड 2021-22, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपने सभी विषयों की तैयारी कैसे करें। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर आपको बताएंगे कि उस सब्जेक्ट में आप कैसे 90+ ला सकते हैं, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है, कैसे न्यूमेरिकल रिएक्शन कैसे तैयार करना है और कैसे आप अपना रिवीजन करेंगे। और 3 साल के पेपर में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे उनका लाइव सॉल्यूशन इस क्लास में कराया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के हो तो आप इस क्लास में जरूर इनरोल करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको वहां पर इनवाइट कोड में शुभम UP10 ये कोड जरूर डालना, तभी आप इस क्लास में फ्री में इनरोल कर सकते हो। सभी क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर इनरोल कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। होंगी तभी तो हम उस जगह से, वैसे व्यक्ति से, वैसी चीजों से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। तो आखिर लेखक के साथ ऐसा क्या हुआ कि जो पानी से नफरत सा करने लगे। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे, अभी कहानी में बहुत कुछ है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगाज है, अभी अंजाम बाकी है, आगे कैसी घटनाएं होने वाली हैं। तो कह रहे हैं कि दिस स्टार्टेड, यह शुरू हुआ, यह घृणा तब शुरू हुई when जब आई वॉज 3 or 4 years old, जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच, और मेरे पिताजी, मेरे पापा मुझको लेकर गए बीच, समुद्री किनारों पर, इन कैलिफोर्निया के, और पिताजी मुझको कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर लेकर गए। कब, जब मैं 3 या 4 साल का छोटा सा लड़का था। देखो कहानी को आपके समझ में आ रही हो, कमेंट में जरूर कहिएगा यस सर बहुत अच्छा कहानी समझ में आ रहा है, ताकि आगे और भी अच्छे से आपको समझाया जा सके। ही एंड आई, वो और मैं, स्टूड टुगेदर, एक साथ खड़े हो गए, इन द सर्फ, कहां पर, लहर के बीच। वो और मैं जहां लहरें टकरा रही थी वहां पर क्या हुए, एक साथ खड़े हो गए।
कौन? लेखक और उनके पिताजी। आई हैंग ऑन द हिम, मैं उनके ऊपर क्या पकड़ लिया? किसको? अपने पापा को। कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं। और एक फिर भी द वेव्स, तरंगों ने नॉक्ड मी डाउन, मुझको गिरा दिया। जब लहर आई, कस के पकड़े थे, क्या हुआ? लहर आई, इनको गिरा दी, लेखक को गिरा दिया। क्या हुआ? एंड स्वेप्ट ओवर मी, और कह रहे कि मेरे ऊपर से लहर मुझको गिराती हुई चली गई। आई वाज वरीड, मैं दफन हो गया। इन वाटर, पानी में, मैं पानी में ही दफन हो गया। रेत ने मुझको पाट दिया था उस जगह पे। माई ब्रीथ वाज गॉन, मेरी सांसें गायब हो गई थी, मेरा दम घुटने लगा था। कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं एकदम डर गया था, मेरी सांसें फूल रही थी, मैं एकदम डर गया था। अब आप ही हो, पानी गिरा दे, उस बालू से आप तोप गए हो, सांस बाहर निकल नहीं पा रहे हो। जाहिर सी बात है, पूरी तरह डरना तो लाजमी हुई। 3 से 4 साल की उम्र में तो पूछो मत। बड़ी उम्र में ऐसी चीजें हो तो हम डर सकते हो, तो छोटी उम्र की बात थी, बचपना था आपका। अब फादर लव्ड, पापा हंस रहे थे। जाहिर सी बात है, वहां डूबने वाली बात नहीं थी, पापा को हंसी आ रही थी। बट देयर वाज अ टेरर, लेकिन आतंक था इन माई हार्ट, मेरे हृदय में। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, लेकिन तरंगों को पराजित करने वाली शक्ति का आतंक मेरे दिल में था। लेखक करें, तरंगों को पराजित कर उठने वाली जो लहरें थी, लहरों को पराजित करने वाली शक्ति का आतंक मेरे दिल में बैठ गया था। अब माई इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय टू YMCA स्विमिंग पूल। अब YMCA स्विमिंग पूल के परिचय ने रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना, ठीक है, कम बैक टू लाइफ। अनप्लीजेंट, प्लेन मतलब सुखी, अनप्लीजेंट दुखद, मेमोरीज, यादों को क्या कर दिया? पुनर्जीवित कर दिया। YMCA स्विमिंग पूल के परिचय ने मेरी इन्हीं पुरानी यादों को फिर से जीवित कर दिया। जब मैं YMCA तालाब के पास पहुंचा तो वही बचपन की जब 3-4 साल में घटना हुई थी, जब से मुझे पानी का डर, मैं पानी से नफरत करना शुरू हुआ था। आज उस यादों ने मुझको क्या किया? फिर से याद दिला दिया, वो यादें मेरे पास आ गई। एंड स्टिर्ड चाइल्ड, और बचपन के डर को जागृत कर दी, बचपन के डर को जगा दी। कहा है ना कि क्या यहां कोई बचपन का प्यार भूल नहीं जाना नहीं था, ये बचपन की नफरत थी जिसको वो याद आ गया था लेखक को। बट इन अ लिटिल, लेकिन थोड़ी देर बाद, व्हाइल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपना आत्मविश्वास जुटा लिया। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि कुछ ही देर के बाद मैंने क्या किया? आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने आत्मविश्वास को जुटा लिया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू, मैंने लिया अपना नया वाटर विंग, अपने जलपंखों को, मैंने अपने नए जलपंखों को उठाया और वॉचिंग द अदर बॉय, दूसरे बच्चों को देखते हुए, एंड ट्राइंग टू लर्न, कोशिश की, टू सीखने की, बाई एपिंग उनकी ही तरह। और मैंने अपने जलपंखों को उठाया और दूसरे बच्चों की तरह ही मैंने भी तैराकी सीखने की कोशिश की। ओके, आई डिड दिस 2 or 3 times, मैंने 2 या 3 बार ऐसा किया। ऑन डिफरेंट डेज, मैंने अलग अलग दिनों में यह काम 2 से 3 बार किया। ये बात कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं कि यह काम मैंने 2 से 3 बार किया अलग अलग दिनों में, इसी तरह की जैसे दूसरे बच्चे कर रहे थे मैं भी वैसे ही कर रहा था। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग, ये तब शुरू हुआ, यू फील एज इन द वाटर, और जब मेरा आत्मविश्वास आना शुरू हुआ, व्हेन द मिसएडवांटेज हैपेंड, तभी यह घटना घटित हो गई। जब मेरे अंदर क्या हुआ? आत्मविश्वास भरना शुरू हुआ, तभी मिसएडवांटेज हैपेंड, तभी क्या हुआ? एक दुर्घटना हो गई। वो कौन सी दुर्घटना थी? क्या ऐसा हो गया? सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी गया था। क्या हुआ? जिससे डर रहे थे वही फिर होने जा रहा है।
क्या बात है। आई वेंट टू द पूल, मैं तालाब में गया। अब व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, जब वहां कोई नहीं था। मैं तालाब में गया जब वहां कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, वह स्थान शांत था। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी शांत था। एंड द ट्राइड, यानी कि बहुत देर से उस पूल में कोई आया नहीं था। एंड टाइल्ड बॉटम, और टाइल लगे हुए सतह पर वाज एज व्हाइट, और टाइल लगी हुई जो सतह थी वह सफेद और स्वच्छ थी। एज अ बाथटब की तरह, यानी कि ऊपर से पूरा उसका टाइल लगा हुआ सतह दिख रहा था ना, फ्रेश पानी था, यानी बहुत काफी देर से कोई नहाने नहीं आया था उसमें। अब आई वॉज टिमिड, मैं डर रहा था अबाउट गोइंग, जाने में, इन अलोन, अकेला, और मैं वहां अकेले जाने में डर रहा था। मुझे डर आ रहा था, अरे बाप, कैसे मैं पानी के अंदर अकेले जाऊं। सो इसलिए आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं तालाब के किनारे पर बैठ गया। टू वेट फॉर, दूसरों का इंतजार करते हुए, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति का इंतजार करते हुए मैं क्या किया, उस तालाब के एक किनारे पर बैठ गया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग टाइम, अभी ज्यादा देर नहीं हुआ था, मुझे ज्यादा देर बैठना नहीं पड़ा, अभी ज्यादा देर नहीं हुआ था। वेन इन कम अ बिग ब्रोसर, कि तभी एक बहुत बड़ा लड़का, एक बहुत शक्तिशाली लड़का मेरे पास आया। तभी एक बड़ा शक्तिशाली लड़का मेरे पास आया। प्रोबेबली, संभवतः 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग 18 साल का था। देखने में वो लग रहा था कितने साल का था, 18 साल का था। और जब लेखक जब जा रहे थे वो कितने साल के थे, 10 या 11 साल की था। और जब घटना, जब से नफरत होना शुरू हुआ था, तब वो कितने साल के थे, 3 या 4 साल के थे। ही हैड थिक हेयर, मोटे, उसके पास मोटे बाल थे। उसके सीने पर, उसकी छाती पर क्या थे, उस लड़के के क्या थे, गहरे मोटे बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वो एक बहुत ही सुंदर शारीरिक नमूना था, यानी वो सुंदर शरीर वाला एक नमूना व्यक्ति था। और विथ लेग्स एंड आर, उसके पैर और हाथ, दे शोड रिपलिंग मसल्स, क्या थे, उसके जो पैर और हाथ की जो मांसपेशियां थी, रिपलिंग, लहरा रही थी। उसके जो पैर और हाथ की मांसपेशियां थी वो क्या थी, लहरा रही, यानी पूरे मसल्स उसके दिख रहे थे। मेरे थोड़े मोड़े मेरे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ही एल्ड, वो चीखा, वो क्या चीखा, जब वो शक्तिशाली लड़का आया, जब लेखक को देखा, क्या बोला, हाय स्किनी, ए पतलू, क्या बोला, ए पतलू, यानी पतले थे, गांव में कहते हैं ना, ए पतलुआ, तो वही कहा, ए पतलू। हाउ डू यू लाइक, तुम्हें कैसा लगेगा, टू बी डक्ड, यदि तुम्हें डुबो दिया जाए, ये तुम्हें पानी के अंदर डुबो दिया जाए तो कैसा लगेगा, बताओ। बेचारा एक तो डर के हिम्मत जुटा के क्या किया, आया था, बैठा के डर रहा था, वो तो वैसा ही बात कर दिया, क्या कि ए बोल पतलू, बोलो, तुम्हें पानी के अंदर डुबो दिया जाए तो कैसा लगेगा। वही बात हुई ना, क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो देखो क्या हो रहा है कहानी में, हुआ क्या। अब विथ दैट, और यह कहते ही, अभी कहा, कहने के बाद क्या किया, विथ दैट, इसके साथ ही पिक्ड मी अप, वो मुझे उठाया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उस गहरे पानी में फेंक दिया। यह शब्द बोलते ही वो मुझको उठाया और गहरे पानी में पटक दिया, गिरा दिया। हुआ क्या, आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मैं बैठी हुई मुद्रा में गिरा, मैं बैठे हुई मुद्रा में वैसे ही बैठा था, और वो उठाया और बैठे मुद्रा में मैं क्या हुआ, गिरा। और आई वाज, हुआ क्या, swallowed, वह पानी निगल लिया, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, तुरंत क्या हुआ, सतह की तरफ पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया, बट नॉट एट फ्राइटेंड, मैं डर सा गया लेकिन इतना भी नहीं डरा, इतना भी नहीं डरा कि आउट ऑफ माई विट्स, कि मैं क्या करूं, अपने होश हवास खो बैठूं। लेकिन इतना भी डर नहीं था कि मैं अचेत सा हो जाऊं, मुझे कुछ ख्याल ही नहीं रहे, मैं पानी में डूब रहा हूं, ऐसी भी बात नहीं थी। ऑन द वे, पानी में डूबते समय ही
ठीक है, नीचे जाते समय मैंने योजना बना ली। मैं नीचे जैसे जैसे जा रहा था मेरे माइंड में योजना आने लगी थी। क्या प्लान था भाई कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर सतह को छुएंगे, सतह से टच होंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक लंबी छलांग लगाऊंगा, मैं एक लंबी छलांग लगाऊंगा और कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाऊंगा। मैं एक लंबी छलांग लगाऊंगा और सतह पर आ जाऊंगा। कौन? लाई फ्लैट ऑन, और उस पे सतह पर लेट जाऊंगा एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और तैरते हुए पानी के ऊपर आ जाऊंगा। कौन सोचा? लेखक सोचे कि योजना रास्ते में बना लेके, हाँ जैसे ही सतह से टच करूंगा तुरंत क्या करूं, एक लंबी छलांग मारूंगा और तैरते तैरते ऊपर आ जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन ऐसा लगा कि बहुत लंबा समय हो रहा है। दोज 9 फीट वे 9 फुट वर मोर लाइक 90 लग रहे थे। ऐसा लग रहा था काफी समय हो रहा है। वो 9 फुट अब मुझे 90 फीट जैसे लग रहे थे। अब बिफोर आई, और सतह को छूने से पहले माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, अभी सतह को छूने से पहले अब मेरे फेफड़े क्या थे? बस्ट, फटने को तैयार थे। यानी एकदम लग रहा है डूब जाएंगे। मेरे सब क्या थे? फेफड़े फटने को तैयार थे। नहीं, अब लग रहा था मैं मर ही जाऊंगा। ठीक है, बट वेन माई फीट, लेकिन जैसे ही मेरे पैर हिट बॉटम, सतह से छुए, जैसे ही मेरे पैर ने सतह को छुआ, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी शक्ति जुटाई, जय हो, एंड मेड, और क्या किया, एंड आई थॉट, जैसा मैंने सोचा वो किया, वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मैंने पूरी शक्ति जुटाई और जैसा मैंने सोचा था मैंने ऊपर की तरफ तेज छलांग लगा दी। आई इमेजिन, मैंने सोचा कि आई वुड बब टू द सरफेस, मैं सतह पर आ जाऊंगा, लाइक अ कॉर्क, मैंने सोचा था कि मैं कार्क की तरह उछलकर, जैसे कार्क को पटकने ऊपर उछल जाता है, मैंने सोचा कि वैसे ही जंप मारूंगा और कार्क की तरह क्या उछल के सतह पे आ जाऊंगा। इंस्टेड, इसके बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। आई ओपन माई आईज, मैंने अपने आंखों को खोला, एंड सा नथिंग, और कुछ नहीं देखा। मैंने अपने आंखों को खोला और कुछ नहीं देखा, नथिंग बट वाटर, पानी के सिवाय। मैंने अपने आंखों को खोला और पानी के सिवाय क्या हुआ? कुछ नहीं देखा। अब तब क्या होता है? अब देखिए, वाटर दैट और डर्टी येलो, पानी ऐसा था, हैड अ डर्टी येलो टिंग्स ऑफ इट, जो एकदम गंदे और पीले रंग की तरह दिख रहा था। आई ग्रू पैनिकली, मैं क्या किया? दर्द से आगे बढ़ रहा था। आई रिच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ, जैसे कि आई ग्रैब अ रोप, कि मैं ऐसे ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा जैसे मैं किसी रस्सी को पकड़ने की चिंता कर रहा हूं। मैं ऐसे ऊपर बढ़ रहा था, कोई रस्सी दिख रही है, मैं उसको पकड़ना चाहता हूं, यानी मैं पानी पर हाथ मार रहा था। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट ऑल, लेकिन मेरे हाथ तो बस पानी को ही छू पा रहे थे, यानी कि कोई रस्सी नहीं थी। मैं आभास कर रहा था कि मैं रस्सी पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। एज आई वाज सफोकेटिंग, दम घुटना, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू एल, चीखने की, मैंने पानी के अंदर ही बचाओ यानी चीखने की कोशिश की, बट नो साउंड कम आउट, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं गई। मैंने पानी के अंदर ही चीखने की कोशिश की, अरे मैं भी होता, कितना भी तेज आवाज है, चिल्लाता पानी के अंदर, बाहर कौन सुन रहा है, लेकिन कोई भी आवाज बाहर नहीं गई। देन माई आईज, तब मेरी आंखें और नोज केम, बाहर आए, आउट ऑफ वाटर, केवल मेरी आंखें और नाक पानी के बाहर आए, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुख बाहर नहीं आया। आई फेल्ड एट द सरफेस, मैंने हाथ सतह पर हाथ पांव मारा, ऑफ द वाटर, पानी के, मैंने पानी की सतह पर हाथ पांव मारते हुए पूछा, आ स्वेलड, निगल लिया, एंड चॉक्ड, और क्या हुआ? गला रूस सा गया, पानी निगल लिया और गला रूस सा गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप,
मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट, लेकिन वो निर्जीव भार के साथ क्या हुए, लटके से ही रह गए। लेकिन लगा कि उसमें अब भार ही नहीं है, वो वही पानी के अंदर ही क्या है, रह ही गए लटके। और पैरालाइज्ड, शून्य हो चुके थे, एंड रिजिड, और क्या, जड़वत हो गए थे। मेरे पैर पूरी तरह शून्य यानी अचेत अवस्था में हो गए थे, कोई भी जान उस पैर में नहीं थी, पूरी तरह जड़वत हो चुका था। अ ग्रेट फोर्स, एक बहुत बड़ी शक्ति के साथ वाज पुलिंग, एक बहुत बड़ी शक्ति वाज पुलिंग मतलब खींच रही थी मैं मुझको अंडर, नीचे की तरफ, और एक बहुत बड़ी शक्ति मुझे क्या कर रही थी, नीचे की तरफ खींचे जा रही थी। और आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल उस पानी ने ही मुझको सुना। मैं चीखा लेकिन वो आवाज मेरी बस पानी ने ही सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, अब मैं लंबी यात्रा पे चल पड़ा था, बैक वापस, टू द बॉटम, नीचे की ओर, ऑफ द पूल, तालाब के। अब मैं तालाब के नीचे की तरफ एक लंबी यात्रा पे चल दिया था। कौन, लेखक कह रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, आई स्ट्रक एट द वाटर, मैंने पानी पर जोर से कोशिश की। आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था तो पानी पर अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहा था, शक्ति लगा रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और अपनी शक्ति को क्या कर रहा था, व्यय कर रहा था, खर्च कर रहा था, अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था, कहने का अर्थ है। एज वन इन अ नाइटमेयर, जैसे कि कोई व्यक्ति एक क्या होता है, नाइटमेयर, खतरनाक सपने में फाइट लड़ता है, एंड इरिस्टिबल फोर्स, एक अपराजित शक्ति से, जैसे कि कोई व्यक्ति एक भयानक सपने में एक अपराजित शक्ति से क्या करता है, लड़ता है, उसी शक्ति की तरफ मैं भी क्या कर रहा था, ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, अब मैं अपनी सांसें खो चुका था, यानी अब मेरा दम पूरी तरह से घुटता ही जा रहा था। और माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़े में दर्द शुरू हो चुका, दर्द हो रही थी। माई हेड थ्रॉड, मेरा सर क्या कर रहा था, घूम रहा था, बैठ रहा था दर्द से। आई वॉज गेटिंग डीजी, और मुझे चक्कर से आ रहे थे, मैं घूम सा रहा था, अब कुछ नहीं शक्ति बची थी। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे वो योजना याद आई। क्या प्लान बनाया था कि जाऊंगा सतह पे, उछाल मारूंगा कार की, तो उछल के ऊपर आ जाऊंगा लेटकर, तो वही कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि मैं तालाब की सतह से उछलूंगा, एंड कम, आ जाऊंगा, लाइक कार टू द सरफेस, और एक कार की तरह उछलते हुए सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी की सतह पर लेटूंगा। आई स्ट्राइक आउट, आई स्ट्राइक आउट, कौन सोचा कि मैं पानी की सतह पर लेटूंगा, लेखक सोचे कि मैं पानी की सतह पर लेटूंगा और क्या करूंगा, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और अपने हाथ से सतह पर लेटूंगा, जब उछलकर सतह पे सीधा हो जाऊंगा और हाथ से अपने पानी को हटाऊंगा, हाथ से अपने पानी को हटाऊंगा। और देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा, और तब मैं पूल के ऊपर आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। एक ऐसा कौन सोचा, लेखक सोचे। बट कह रहे हैं आई वेंट डाउन, लेकिन मैं अब नीचे, अंत तक नीचे ही नीचे चलता गया, ऊपर आ ही नहीं पाया। आई ओपेंड माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला, नथिंग, कुछ नहीं, बट वाटर, पानी के अलावा, विथ येलो ग्लो, और मैंने उस क्या किया, पीले रंग की पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाया। डार्क वाटर, गहरा पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, उसके अलावा कुछ नहीं दिखा, उस गहरे पानी के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। और एंड देन, और तब द सीर, वो डर सा, तब डर ने स्टॉक टेरर सीज में, और तब एक डर सा हुआ, और उस डर ने क्या किया, टेरर सीज में, और उस डर ने मुझे कैद कर लिया। अब तब मुझे डर सा लगा और उस डर ने मुझको कैद कर लिया। टेरर, वह आतंक, दैट नोज नो अंडरस्टैंड, ऐसा आतंक जिसको समझा नहीं जा सकता है। टेरर, ऐसा आतंक, दैट नोज नो कुड,
जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, एक ऐसा डर नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिसको कोई व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है, हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसका अनुभव न किया हो। इट वाज स्रिकलिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर ही शून्य हो चुका था, मैं चीख रहा था और पानी के अंदर शून्य हो चुका था। स्टीड एंड विथ फियर, डर से पूरी तरह क्या हो चुका था, जड़वत हो चुका था। आई इवन द स्क्रीम्स इन द थ्रोट, और गले में से जो चीखें निकल रही थी वो भी वर फ्रोजन, जम सी गई थी, और गले के अंदर से जो चीख निकलने वाली थी वो भी जम गई थी। और माई हार्ट, केवल मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरा सर, और केवल मेरा हृदय और मेरा सर, सेड दैट, यही कह रहा था कि आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी जीवित हूं। लेकिन मेरे दिल और मेरे जो सर की हरकतें थी बस वही एक गवाही दे रही थी कि नहीं नहीं बच्चा, अभी तू है जिंदा, यानी मैं अभी जीवित हूं। अरे तुम मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद क्या होता है, क्या लेखक उस पानी से बच के निकलते हैं और क्यों निकलते हैं और किसके प्रयास से निकलते हैं, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आज की वीडियो अगर पसंद आई है ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें, और अगली वीडियो पाने के लिए आप शुभम क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मेरे टैलेंटेड विद्यार्थियों, मैं पीयूष सर लेता हूं आपसे विदा, गुड लक।